गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह नरेशन के बारे में जानने वाले हैं कि नरेशन क्या होता है। अगर हम नरेशन के बारे में बात करें तो उसे आसान भाषा में कहा जाता है बैक बाइटिंग करना, चुगलखोरी करना, जिसे हम एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करेंगे। मान के चलिए दो दोस्त है राम और श्याम। तो राम ने श्याम से कहा मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ पे राम के द्वारा किसी बात को बोला गया है, किसे? श्याम से। तो यह बात जो है वह राम के द्वारा डायरेक्ट श्याम को बोला गया है, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। वही दूसरी ओर अगर हम देखें, राम ने श्याम से कहा है कि वह एक डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ पे राम और श्याम के बीच किसी भी तरीके की जो बात हुई है वह कोई अन्य व्यक्ति बता रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो हमारा स्पीकर होता है उसके द्वारा उसी के मुंह से बोली गई बात को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में। वही इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा बोली गई बात कोई अन्य व्यक्ति बोलता है, तो उसे ही हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। राम सेज टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल बी अ डॉक्टर। राम श्याम से कहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो यह जो है वो राम के द्वारा बोली गई बात श्याम को बोला गया है, तो यह एक डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमारा क्या हो जाएगा, तो राम टेल्स श्याम दैट ही विल बी अ डॉक्टर। तो राम श्याम से कहता है कि वह एक डॉक्टर बनेगा। अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच में, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, या फिर जिसे हम लोग स्पीकर बोल सकते हैं। सेज जो है वह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, श्याम जो है वह ऑब्जेक्ट है, और आई विल बी अ डॉक्टर यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो वह वर्ब जो स्पीकर या सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, तो जो स्पीकर या फिर जो सब्जेक्ट के द्वारा जो बात बोली गई है उसे ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो आई थिंक अभी तक जो है वह नरेशन के कंसेप्ट को समझने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसमें कुछ चीज़ों में बदलाव होता है, जिसमें हमारा पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद हमारा टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है। उसके असर्टिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद हम जो है देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो उसमें कैसे चेंजेस होंगी। साथ ही साथ अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें किस तरह के बदलाव होंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे टाइम से रिलेटेड होते हैं, उसमें किस तरह का बदलाव होगा। अगर
रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस दिए गए हैं तो उसमें हम कैसे चेंजेस करेंगे। रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, विश, एक्सक्लेमेशन, इन सब में बदलाव करना होगा तो कैसे करेंगे, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि अगर हमारा कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, तो उसके कुछ नियम से जिसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। हम सेम एग्जाम्पल ही लेंगे जैसा कि हमने लिया था डायरेक्ट स्पीच में। राम सेज टू श्याम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल बी अ डॉक्टर। तो यह था हमारा डायरेक्ट स्पीच। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कैसे लिखाता है, राम टेल्स श्याम दैट ही विल बी अ डॉक्टर। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो कि हमारा सेज टू है, वह जो है वह बदल जाता है किसमें, टेल्स में। फिर उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाते हैं तो कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे कंजंक्शन है डैट। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है वह प्रोनाउन का चेंजेस कर रहे हैं। आई के जगह हम लोगों ने ही लगाया है। अब क्यों लगाया है, तो इसके लिए एक रूल होता है सन रूल, जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसे हम थोड़े हिंदी में देख लेते हैं। राम सेज टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल बी डॉक्टर। राम श्याम से कहता है, क्या कहता है, कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। यह था हमारा डायरेक्ट स्पीच में। और इसे अगर कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेगा तो क्या बोलेगा, राम श्याम से कहता है कि वह एक डॉक्टर बनेगा। राम टेल्स श्याम डैट ही विल बी अ डॉक्टर। तो यह हमारा हो गया एग्जाम्पल समझने के लिए कि हम जो है यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव किया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमने कंजंक्शन, जो कि यहाँ पे डैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज़ किया। फिर उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच था उसके प्रोनाउंस में बदलाव किए। तो अब हम समझते हैं सन रूल। सन रूल क्या होता है, तो इसमें जो है सन रूल में एस से होता है हमारा सब्जेक्ट, ओ से होता है हमारा ऑब्जेक्ट और एन से हमारा होता है नो चेंजेस। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है उसके कारण हमारे अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें बदलाव होते हैं। अब सवाल है बदलाव क्या होते हैं, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसमें हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों होते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार जो है वह फर्स्ट पर्सन में बदलता है, चेंजेस होते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है वह हमारा सेकंड पर्सन बदलता है और नो चेंजेस जो है वह हमारा थर्ड पर्सन में होता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल दिया है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए टीचर। राम कहता है, क्या कहता है, कि वह एक शिक्षक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, राम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, राम के बाद सेज है तो सेज ही रखा जाएगा। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, कंजंक्शन, जो कि क्या हमारा यूज होगा, डैट। आई थिंक इतनी दूर तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आई, जो कि हमारा है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वह किसके अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो राम। तो राम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो ही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राम सेज दैट ही इज़ अ टीचर। ठीक है, क्या हुआ, राम सेज दैट ही इज़ अ टीचर।
तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है और प्रोनाउंस में भी चेंजेस किए हैं। इस बात का हमें याद रखना है कि हमारे जो डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है उसी के अनुसार हमारा रिपोर्टेड स्पीच बदलता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल जो था उसमें हम लोगों ने सेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या होगा अगर हम लोग सेड का इस्तेमाल करें। तो एग्जाम्पल को हम फिर रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेज की जगह सेड हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए टीचर। तो इसका क्या हो जाएगा, राम सेड दैट ही वॉज अ टीचर। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि राम के बाद सेड जो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, उसे लिखा गया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद कंजंक्शन डैट का इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन को जो है, किसके फर्स्ट पर्सन को, तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला ही, और क्योंकि सेड हमारा पास्ट फॉर्म में था इसलिए हम लोगों ने लिखा ही वॉज अ टीचर। अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैसे लिखाएगा। तो अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेड टू है तो उसके जगह हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड लिखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो इनडायरेक्ट में टेल्स। फिर उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड टू है तो इनडायरेक्ट में टेल, और अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ सेड है तो इनडायरेक्ट में भी सेड, और अगर डायरेक्ट स्पीच में से है तो इनडायरेक्ट में भी से। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा से, सेज और से आया है उसके बाद जो हम टू ले रहे हैं तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, तो इसलिए इसका बदलाव हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट हिस्ट्री बुक। राम श्याम से कहता है कि मुझे इतिहास की किताब चाहिए। यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा, तो राम टोल्ड श्याम डैट ही वांटेड हिस्ट्री बुक। अब देखिए सारे के सारे नियम को यहाँ पे फॉलो किया गया है कि नहीं। पहला चीज़ क्या था कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना था, तो यहाँ पे चेंज किया गया है, तो हाँ किया गया है। कैसे, तो सेड टू के जगह टोल्ड लगाया गया है। उसके बाद हमारा क्या था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन का इस्तेमाल करना। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया गया है और वहाँ पे कंजंक्शन डैट का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वह किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, राम। तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, ही, जो कि हम लोगों ने सन रूल के बारे में जाना था कि सन रूल क्या होता है। सन रूल होता है 1 2 3, SON 1 2 3। सन में जो है वह हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज होता है, जो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है। और 1 2 3 हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि राम के बाद हमारा सेड था जो कि पास्ट फॉर्म में था। क्या होगा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट फॉर्म में हो। एग्जाम्पल से दोबारा समझते हैं, राम सेज टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वांट्स हिस्ट्री बुक।
राम श्याम से कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह इतिहास की किताब चाहता है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, राम टेल्स श्याम दैट ही वांट्स हिस्ट्री बुक। अब हम देखते हैं यहाँ पे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। पहले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव हुआ है, हाँ हुआ है। सेज टू टेल में बदला है। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन डैट का इस्तेमाल किया गया है, हाँ किया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पर्सन का चेंजेस किया गया है रिपोर्टेड स्पीच का, तो हाँ किया गया है। अब देखिए यहाँ पे किसी तरह का बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है कि थर्ड पर्सन में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं, जैसा कि हम लोग सन रूल में जानते हैं, सन रूल 1 2 3। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ वॉरियर। तो यह हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, राम सेड दैट ही वॉज अ वॉरियर। यहाँ देखिए सेड के जगह सेड ही रह जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया, डैट लगा। फिर उसके बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो फर्स्ट पर्सन जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो कि राम था तो राम के लिए क्या लगाया गया, ही लगाया गया। और वही जो है हमारा सेड था तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है, इस बात को याद रखना है कि सेड या फिर सेड टू, जो कि दोनों हमारे पास्ट फॉर्म है, तो उसके बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर प्रेजेंट में है तो वह पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है राम सेड दैट ही वॉज अ वॉरियर। लास्ट एग्जाम्पल देते हैं। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर टीचर्स, ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच में। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, दे से दैट दे आर टीचर्स। वह कहते हैं कि वे लोग जो है वह टीचर्स है, शिक्षक है। तो हमारे आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना ही। इसके बाद जो है वह हमारे अगले क्लास में और भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे आज के YouTube चैनल, जिसे हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए ही।